अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाने वाले हैं वस्ती यूरोप में वाक़या एक ऐसे कंट्री की जिसकी सकाफत, तारीख और खानों का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा मुल्क जिसकी जंग हमेशा बुज़निया के साथ रहती थी, जिसके सरबराह को यूरोप का कसाई भी कहा जाता है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे सर्बिया की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस कंट्री में एक ऐसा दरिया है जिसका नाम ईयर यानी साल है, क्योंकि इसकी लंबाई 365 मीटर है। इसके अलावा बहुत सी दिलचस्प मालूमात के बारे में आपको आगाह करेंगे। तो आप मजीद सर्बिया के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सर्बिया, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है। इस मुल्क का कुल रकबा 70,470 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 170वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 66,52,200 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 108वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की 57% आबादी शहरों में और 43% आबादी गाँव में आबाद है। ये जनूबे मशरिक और सेंट्रल यूरोप में 29 इजला से मिलकर बनने वाला एक लैंड लॉक कंट्री है। ये इलाका किसी दौर में तुर्क विरासत का हिस्सा था। सर्बिया का रवायती लोके रक्स यानी कोलो ट्रेडिशनल डांस सर्बिया की सकाफत का एक अहम जुज है। ये डांस शादी, क्रिसमस और ईस्टर जैसे अहम मौका पर परफॉर्म किया जाता है। अगर सर्बिया हिस्ट्री पर नजर दौड़ाएं तो ये इलाका सल्तनत रोम का हिस्सा था और इसके जवाल तक रोम ही का हिस्सा रहा। 3री और 4थी सदी के दरमियान मजमूई तौर पर 18 रोमन बादशाह पैदा हुए जो इसी सरजमीन पर पैदा हुए। 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ सलावीक कौम आबाद हुई। 14वीं सदी में तुर्क फौजों ने इस मुल्क के बादशाह को शिकस्त दी और सन 1463 में सर्बिया सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया। यहाँ इस्लामी दौर का आगाज हुआ। मुसलमानों के हुस्ने सलूक से मुतासर होकर बहुत से कबीले दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि पहली जंग अजीम शुरू करने में सर्बिया का सबसे बड़ा किरदार है। इस मुल्क का कैपिटल बेलग्रेड है, जिसे उर्दू में बेलग्राड भी कहा जाता है, और इसे कंट्री लार्जेस्ट सिटी होने के साथ साथ जनूबी मशरकी यूरोप का सबसे बड़ा और कदीम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सर्बिया की 1/3 आबादी कैपिटल सिटी बेलग्रेड में रहाइश पजीर है और 7000 साल पहले इस शहर में आबादी के आसार दरियाफ्त हुए थे। पार्टी के शौकीन अफराद के लिए ये मुल्क एक ऊंचा तरीन मुकाम रखता है। बेलग्राड में निकोला टेस्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। दुनिया की 95% रसबेरी सर्बिया में पैदा होती है। टेम्पल ऑफ सेनेट सेवा या चर्च ऑफ सेनेट सेवा, ये चर्च न सिर्फ सर्बिया का सबसे बड़ा और ऑर्थोडॉक्स चर्च है, बल्कि ये बल्कान में ऑर्थोडॉक्स की सबसे बड़ी इबादत गाह भी है और इसे दुनिया में सबसे बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च में से एक माना जाता है। आयरन गेट सर्बिया में मौजूद एक घाटी का नाम है जो यूरोप की सबसे गहरी घाटी मानी जाती है। दरियाए डानियोब इसके सेंटर में बहता है। इस घाटी की एक तरफ सर्बिया और दूसरी जानब रोमेनिया है। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान सर्बियन है। सर्बिया की जुबान सल्तनत उस्मानिया के दौर में भी बतौर सरकारी जुबान इस्तेमाल होती थी। सर्बिया में बोली जाने वाली दूसरी जुबानों में हंगरी, रोमानी, सलवाक वगैरह शामिल है। दोस्तों, दुनिया में हर मुल्क में रस्मो रवाज होते हैं। आपको इस मुल्क का एक अनोखा रवाज जानकर बहुत हैरत होगी। वो ये है कि दुल्हन की खरीदारी, यानी दुल्हन का भाई अपनी बहन की कीमत वसूल करता है और दुल्हा ज्यादा से ज्यादा बोली लगाकर दुल्हन को खरीदता है। कीमत अदा करने के बाद ही शादी की दूसरी रसूमात करने की इजाजत होती है। शादी की पहली तकरीब तमाम यूरोप की तरह चर्च में ही होती है, जहाँ दुल्हा और दुल्हन के दोस्त और फैमिली मेंबर चर्च में पहुँचते हैं। चर्च में पादरी एग्रीमेंट पर साइन करवाता है। इसके बाद मेहमानों को खाना पेश किया जाता है। ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर शोहरत यानी नेशनैलिटी नहीं देता। हाँ, अगर आप वहाँ की किसी लड़की या लड़के से शादी कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। दोस्तों, सर्बिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से 60वें नंबर पर शुमार होता है और करप्शन फ्री ममालिक में 70वें नंबर पर आता है। इसका पासपोर्ट दुनिया में 37वें नंबर पर शुमार होता है। इसके पासपोर्ट होल्डर दुनिया के 43 ममालिक में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। ये मुल्क टाइम के
लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे और इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। इस मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है। अगर हम इस मुल्क की जीडीपी की बात करें तो इस मुल्क की सालाना जीडीपी 130 बिलियन डॉलर है और यहाँ फीकस आमदनी $18,840 सालाना है। वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव डोंकी चीज यानी गधे के दूध का पनीर। दोस्तों, दुनिया में ये तस्वर पाया जाता है कि गधा बेवकूफ जानवर है। हालांकि अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी का निशान गधा है, मगर सर्बिया में दुनिया का महंगा तरीन पनीर गधी के दूध से तैयार किया जाता है। पनीर को 60% डोंकी मिल्क और 40% गोट मिल्क से तैयार किया जाता है, जिसे पेवल चीज भी कहा जाता है। इस पनीर की कीमत तकरीबन 1100 से 1500 यूरो फी किलो है, जो कि पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपया बनता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये पनीर इतना महंगा क्यों है? ये खास पनीर बहुत महदूद मिकदार में मुयस्सर है। गधी के पनीर से ही दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप का सामान बनता है। यही वजह है कि इंडिया में भी अब इसका दूध 7,000 रुपए किलो बिकने लगा है। तो दोस्तों, इन तमाम मालूमात के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।